मैट्रिक इंटर का एग्जाम फॉर्म भरा जा रहा है। एक डेट खत्म भी हो गया था 3 तारीख को और अब उसका डेट बढ़ भी चुका है। जो बच्चे 2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक इंटर का एग्जाम देना तो चाहते हैं और जाहिर सी बात है कि एग्जाम देना है तो आपको एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा। तो एग्जाम फॉर्म बहुत सारे बच्चों ने भर भी लिया है। तो जिन्होंने एग्जाम फॉर्म भर लिया, अब एग्जाम फॉर्म भरने के बाद क्या करना होगा, या फिर जो बच्चे अभी एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाए हैं उनके लिए डेट बढ़ गया है, वो अपने स्कूल कॉलेज जाकर के एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। तो एग्जाम फॉर्म भरने के बाद क्या करना होगा, अभी जो डेट बढ़ा ना, ये बिना लेट फाइन के डेट बढ़ा है। मतलब जो पैसा पहले लग रहा था वही पैसा अभी भी लगेगा और अभी इसके बाद लेट फाइन के साथ भी डेट बढ़ेगा कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो एग्जाम फॉर्म भरने का डेट अभी भरपूर मिलने वाला है, उसका टेंशन मत लीजिए। लेकिन फिर भी जितनी जल्दी हो सके मैट्रिक इंटर 2026 के लिए एग्जाम फॉर्म जरूर भर लें, क्योंकि लेट कीजिएगा तो दिक्कत आपको हो सकती है, खर्चे बढ़ सकते हैं। पैसे को लेकर के देखिए सवाल बहुत आता था मेरे पास कि एग्जाम फॉर्म मैट्रिक का में कितना पैसा लग रहा है या फिर इंटर का भरने में कितना पैसा लग रहा है। देखिए एग्जाम फॉर्म भरने का जो रेट है या पर कैटेगरी शुल्क है वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर बता दिया है। बोर्ड का शुल्क और फिर आपके स्कूल का शुल्क सब कुछ मैंने बता दिया है। उस वीडियो को आप कमेंट और डिस्क्रिप्शन जाकर के देख सकते हैं, वहां से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर कितना पैसा लग रहा है। हम इस वीडियो में बात ये करने वाले हैं कि ठीक है एग्जाम फॉर्म भरने के बाद अब क्या करना होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब 2026 के मैट्रिक इंटर एग्जाम के लिए जो तैयारियां हैं तेज हो चुकी है। जब एग्जाम फॉर्म भरा गया मतलब अब सारी चीजें लगातार होंगी, जल्द जल्द होंगी। तो देखिए एग्जाम फॉर्म भरने के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी भी अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार कराना है। अपने एग्जाम फॉर्म में उन्होंने भर तो दिया, जमा तो कर दिया, लेकिन रजिस्ट्रेशन कार्ड में गलती है और एग्जाम फॉर्म अगर प्रिंटेड मिला है तो उसमें भी गलती मिल गई उनको। तो ऐसे बच्चे भी बड़े परेशान है कि हमको सब्जेक्ट चेंज करना था, हमारा फोटो अलग है, हमारा सिग्नेचर अलग है, हमारा अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब गलती है, कैसे होगा। अब एग्जाम फॉर्म भरा गया तो मैं पहली बात तो आपको यही बता दूं कि एग्जाम फॉर्म भरने के बाद आता है डमी एडमिट कार्ड। यहां पर एक बात कंफ्यूज नहीं होना है आपको, डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड इससे पहले आया था। डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड इससे पहले आया था, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया उसका आया था। अब जो बच्चे एग्जाम फॉर्म भर देंगे उनका आएगा डमी एडमिट कार्ड। यूं समझिए ना कि फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जो आपको मिला, अभी फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड से पहले मिलता है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड और फाइनल एडमिट कार्ड से पहले मिलता है डमी एडमिट कार्ड। तो जो बच्चे 10 और 12 क्लास के जो बच्चे अभी एग्जाम फॉर्म भर लेंगे ना, उनका आएगा डमी एडमिट कार्ड। अक्टूबर के बाद ही आएगा, अक्टूबर के बाद नवंबर के महीने में आएगा डमी एडमिट कार्ड। अब डमी एडमिट कार्ड जो आएगा तो इस डमी एडमिट कार्ड को जारी करने का मकसद ही यही होता है कि बच्चे अपने डिटेल्स को फिर से एक बार चेक कर लें और अगर कोई गलती उनकी रह गई है ना तो उस गलती में सुधार कर लें। सुधार करने के लिए ही आता है डमी एडमिट कार्ड, सुधार करने के लिए आता है। लेकिन पिछले 2 साल से ना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये 4 चीजों को लॉक करके रखा जा रहा है और स्कूल वालों को फिर भी अधिकार दिया जा रहा है कि आप ये 4 चीजें भी बच्चों का चेंज करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्कूल के लेटर पैड पर लिख करके भेजना पड़ता है। और इन 4 चीजों के अलावा बाकी जो चीजें बच गई, चाहे कोई भी हो, फोटो हो, सिग्नेचर हो, सब्जेक्ट हो, कैटेगरी हो, जाति हो, धर्म हो, जो भी हो, मोबाइल नंबर, एड्रेस, जो भी कैटेगरी हो, या फिर आपका एग्जाम का मीडियम हो, सब कुछ चेंज करने का मौका मिलता है डमी एडमिट कार्ड में। तो अभी जो भी है आपके ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड पर जो भी है, जैसा भी है, उसको वैसे ही रहने दीजिए। आप एग्जाम फॉर्म जरूर भर दीजिए। जो गलती है गलती डिटेल्स के अनुसार ही भरिए, लेकिन भरिए जरूर, भरिएगा। उसके बाद आएगा डमी एडमिट कार्ड, उसके बाद फिर मौका मिलेगा सुधार का। अपने स्कूल से मिलिए, स्कूल वालों के थ्रू आपका डमी एडमिट कार्ड को सुधार कराया जाएगा और फिर आगे जो डमी एडमिट कार्ड आएंगे उसमें आपके सारे डिटेल्स सही छप के आएंगे। अब आप कहिएगा कि जो इससे पहले हमारा ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड मिल गया उसमें तो गलती है, वो तो गलती ही रह जाएगा। तो मैं बता दूं कि देखिए जब डमी एडमिट कार्ड में सुधार कर दिया जाता है तो यूं समझिए कि बिहार बोर्ड के रिकॉर्ड में सुधार हो गया। अब उस वक्त अगर स्कूल चाहे तो फिर से आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड प्रिंट निकाल के आपको दे सकता है और उस वक्त जो प्रिंट निकाल करके देगा ना, आपके स्कूल वाले जो देंगे ना, उसमें आपका डिटेल रजिस्ट्रेशन कार्ड में भी सही छप के आएगा। लेकिन कब? अभी नहीं, डमी एडमिट कार्ड आने के बाद, आपका उसमें सुधार होने के बाद फिर से चाहें तो स्कूल वाले आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि तब तक जब सुधार हो जाएगा डमी एडमिट कार्ड में तो आपके सारे रिकॉर्ड में सुधार हो जाएगा, बिहार बोर्ड के अपने रिकॉर्ड में सुधार हो जाएगा। और इस प्रकार जब उस वक्त सुधार के बाद ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड फिर से डाउनलोड करेंगे आपके स्कूल वाले तो उसमें भी सुधार किया हुआ आएगा। तो सुधार का मौका है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। अब ठीक है, डमी एडमिट कार्ड तो आ जाएगा,
इस एग्जामिनेशन के बाद? क्या उस वक्त घोषणा पत्र भी आएगा? ये सवाल बच्चों का आ रहा था कि एग्जाम फॉर्म भरने के बाद, जैसे कि पिछले साल से एक नया नियम शुरू किया गया है कि अब डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का घोषणा पत्र भी अपलोड करना पड़ता था। डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में घोषणा पत्र तो आपने अपलोड कर दिया, क्या डमी एडमिट कार्ड के टाइम पर फिर से घोषणा पत्र अपलोड करवाया जाएगा? तो भाई ये बिहार बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, अभी से कुछ कहना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अब ये डमी एडमिट कार्ड आएगा तभी मालूम पड़ सकेगा, क्योंकि देखिए ना, अभी पिछले साल तक 9 और 11 के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर घोषणा पत्र अपलोड करने का नियम नहीं था, इस साल से वो लागू कर दिया गया। तो अब इस साल जो 10 और 12 के बच्चे हैं जो मैट्रिक इंटर 2026 के लिए एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं, उनका घोषणा पत्र आएगा कि नहीं आएगा, डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा कि नहीं आएगा, उसको साइन करके अपलोड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ये अभी से कहना पॉसिबल नहीं है। अब एग्जाम फॉर्म भर लीजिए, डमी एडमिट कार्ड आने का वेट कीजिए, उस वक्त देखा जाएगा क्या होता है, कैसे होता है। अब डमी एडमिट कार्ड नवंबर में आएगा और नवंबर में ही होगा आपका सेंटअप एग्जाम। सेंटअप एग्जाम को ही हम कहते हैं उत्प्रेषण परीक्षा, इसी को हम प्री बोर्ड एग्जाम भी कह सकते हैं। 10 और 12 दोनों का होगा, और 10 और 12 दोनों का होगा तो अपने स्कूल में ही होगा, इसमें बैठना भी जरूरी है, इसमें पास करना भी जरूरी है। तो सेंटअप एग्जाम से जुड़े जितने भी नियम हैं, कानून हैं, वो सारे नियम और शर्तें आपको एक अलग वीडियो जो तुरंत आ रहा है उसमें आपको मिल जाएगा। सेंटअप एग्जाम में अगर नहीं बैठते हैं तो आपका 2026 में एग्जाम मैट्रिक इंटर का देने का सपना समझिए कि भूल जाइए। एग्जाम सेंटअप एग्जाम नहीं तो फाइनल फरवरी का मैट्रिक इंटर एग्जाम भी नहीं। तो सेंटअप एग्जाम का डिटेल उसमें आपको मिल जाएगा, यानी पहले आएगा डमी एडमिट कार्ड, फिर होंगे सेंटअप एग्जाम। सेंटअप एग्जाम के बाद जो है आपका फिर होगा क्या, तो आएगा प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड इंटर वालों का दिसंबर में। इंटर वालों का दिसंबर में प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड आएगा। मैट्रिक वालों का एक ही एडमिट कार्ड आता है, इंटर वालों का 2 एडमिट कार्ड आता है। इंटर वालों का प्रैक्टिकल का लिखित एग्जाम उनके अपने स्कूल में होता है, मैट्रिक वालों का प्रैक्टिकल का लिखित एग्जाम वगैरह कुछ नहीं होता। तो दिसंबर में आएगा प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड इंटर वालों का, जिनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है केवल उन्हीं का आएगा, जिनका कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ही नहीं उनका नहीं आएगा। और फिर जनवरी के शुरुआत में 10 के आसपास आ जाएगा मैट्रिक वालों का फाइनल एडमिट कार्ड, और फिर 20 जनवरी के आसपास इंटर वालों का आ जाएगा फाइनल एडमिट कार्ड। यहां पर मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि 10 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक इंटर वालों का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, और ये प्रैक्टिकल एग्जाम भी उनके अपने स्कूल में होगा। उसके लिए कॉपी आती है, उसके लिए क्वेश्चन पेपर आता है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम इंटर का कैसे होता है, उसमें क्या क्या करना पड़ता है, कॉपी कैसे बनानी पड़ती है, क्या लिखना पड़ता है, क्या क्या चीजें करनी पड़ती है कि उनको पूरा नंबर मिले, इंटर वालों को 30 में 30 मिले, मैट्रिक वालों को 20 में 20 मिले, इस पर अभी आगे वीडियो आने वाले हैं। तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का डेट बढ़ चुका है। आप इसका नोटिस कुछ ही देर में चैनल के माध्यम से भी और स्काईलाइट स्टडी के व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी आप देख सकेंगे, डाउनलोड कर सकेंगे। तो एग्जाम फॉर्म जल्द से जल्द जा करके अपने स्कूल में भर दीजिए। इस वीडियो को इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।